दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो जाए। बड़ा अच्छा लगता है ये सुनकर, पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें यह तक पता नहीं है कि लक्ष्य होते क्या हैं, इन्हें कैसे बनाया जाता है और कैसे अचीव किया जाता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिसे सपनों और लक्ष्य में अंतर समझ नहीं आता, आप अपने सपनों को ही लक्ष्य मानकर चलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, फिर निराश होते हैं कि मेरे गोल्स अचीव नहीं हो पाते, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को आप अगर बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले हमें यह समझना होगा कि सपने और लक्ष्य में अंतर क्या होता है। सपने आप अपने माइंड में बनाते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। आप सपने देखते हुए घंटों बिता सकते हैं बिना कुछ कार्य करे। आपके सपनों की कोई समय सीमा नहीं होती। मतलब आप अगर सोचते हैं कि मुझे करोड़पति बनना है या मुझे बहुत पैसा कमाना है और एक दिन मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा, तो यह आपका सपना ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि 35 साल की उम्र तक मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है और मुझे इसके लिए अभी से बिजनेस की बारीकियां समझना है, तो यह आपका लक्ष्य हो जाएगा। इसका मतलब लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है। लक्ष्य को प्राप्त करने की आपको कीमत चुकाना पड़ती है, आपको इसे अपना समय देना पड़ता है। जबकि सपने देखना एकदम फ्री है, इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। तो आपको अब सपने और लक्ष्य में अंतर समझ आ गया है। मैं इस वीडियो में आपको 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको एक बेहतर लक्ष्य बनाने में मदद भी करेगी और उसको अचीव करने में भी आपकी हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 1, आप जो गोल बना रहे हैं वो स्मार्ट होना चाहिए। जी हाँ, आप तो स्मार्ट हैं ही, बट आपका गोल भी स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का जो S है उसका मतलब है स्पेसिफिक। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसको आप परिभाषित कर सकें। मतलब आपका गोल आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब भी आप गोल सेट करें, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं या कोई भी एग्जाम क्लियर करना आपका गोल है, तो आपको ये क्लियर रखना होगा कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना है। तो जब तक आपको वो आपके गोल की क्लैरिटी नहीं है, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते। स्मार्ट के M से मेरा मतलब है मेजरेबल। एक बार आपने अपने गोल को डिफाइन कर दिया, अब बारी आती है कि आपका गोल क्वांटिफाइबल होना चाहिए। इसका मतलब आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसको आप नाप सकें, मेजर कर सकें। अगर आपका गोल मेजरेबल नहीं है, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप अपने लक्ष्य तक कितने करीब पहुंच चुके हैं और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर हम पहला ही एग्जाम्पल लें, तो आपका सिर्फ यूपीएससी क्लियर करने का गोल बनाना ही काफी नहीं है, क्योंकि आप इसको मेजर नहीं कर सकते। आपको करना यह है कि टोटल मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है कि मुझे कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लेके आना है। अब आप इस कट ऑफ को अपने मॉक टेस्ट के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो और अपनी पोजीशन चेक कर सकते हो। स्मार्ट के A का मतलब है अचीवेबल। आप जो भी गोल सेट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सकते हैं। एकदम असंभव बनने वाला गोल आपके मोटिवेशन को खत्म कर सकता है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने गोल बनाया है कि आप 2 से 3 महीने की तैयारी करके इसे क्लियर कर लेंगे, तो यह अनरियलिस्टिक गोल होगा जिसको अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आपको अपना गोल डिफिकल्ट तो बनाना है, मगर इम्पॉसिबल नहीं बनाना। R डिनोट करता है रेलिवेंट को। आपका जो भी गोल होगा वह उपयुक्त या रेलेवेंट होना चाहिए, जो आपकी सोच या आपकी लाइफ के लिए उपयुक्त हो। जैसे आप यूपीएससी को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपका माइंडसेट देश सेवा, समाज सेवा का होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट सिर्फ पैसा कमाना है, तो आपका यूपीएससी क्लियर करना आपकी लाइफ के साथ रेलेवेंट नहीं है। फिर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का गोल बनाना होगा। अगर आपका गोल आपकी लाइफ के साथ, आपकी थिंकिंग के साथ रिलेट नहीं करता, तो उसको अचीव करने के लिए आप मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। T का मतलब है टाइम बाउंड। अगर हम गोल सेटिंग में टाइम एलिमेंट या डेडलाइन नहीं जोड़ेंगे, तो गोल का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगा।
आपको गोल अचीव करने का मोटिवेशन तभी आएगा जब आपको पता हो कि मुझे यह गोल कब तक अचीव करना है। सिर्फ यह सोच लेना कि कभी ना कभी तो यूपीएससी क्लियर हो ही जाएगी काफ़ी नहीं है। आपको एक टाइम लिमिट सेट करनी होगी कि मुझे 2 से 3 साल में इसे क्लियर करना ही है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े। जब भी आप एक डेडलाइन लेके चलते हैं किसी भी काम को करने की, आपका माइंड अपने आप आपको मोटिवेट करता है, पुश करता है उस काम को खत्म करने के लिए। तो दोस्तों, हमने समझ लिया कि हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अब आपने एक लॉन्ग टर्म गोल तो बना लिया है, लेकिन इस लॉन्ग टर्म गोल की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आपको कुछ शॉर्ट टर्म माइलस्टोन भी बनाना पड़ेंगे, जिनको मिनी गोल्स का नाम देंगे। यह मिनी गोल्स आपके लॉन्ग टर्म गोल से ही रिलेटेड होंगे, जो आपको धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। आप एकदम से यूपीएससी के कट ऑफ मार्क्स के पास नहीं पहुंच सकते, इसलिए आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए कि मुझे शुरू में कट ऑफ का 50% ही अचीव करना है। फिर इसे आप धीरे धीरे बढ़ाकर 65% पर ले जाइए, फिर 85% पर ले जाइए, और फिर कोशिश करिए कि मेरे को 100% कट ऑफ का अचीव करना है। और हर मिनी गोल्स को अचीव करके अपनी सफलता को सेलिब्रेट जरूर करिए, और आप पाएंगे कि आपके लक्ष्य की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। गोल्स को अचीव करने की जर्नी में आपको बहुत सारी रुकावटें भी आएंगी। अब आपको ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, इनको आने के पहले ही भांप लेना है। किसी भी ऑब्स्टेकल से बचने का सही तरीका है कि आप उसको आने से पहले ही एनालाइज कर लें और उसको दूर करने का प्रयास करें। इसके लिए आपको थोड़ा समय निकालकर आने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखना होगा, जो आपको लगता है कि फ्यूचर में आ सकती हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं। जैसे आप जब यूपीएससी क्लियर करने की राह पर निकलते हैं तो आपको सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर जैसी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। इसे आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नोट डाउन करें और इसको दूर करने का पूरा प्रयास करें। अगर आप आने वाली रुकावटों को पहले ही समझ जाएंगे और उसे दूर कर देंगे तो आने वाले समय में आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है, जिसको आप अपने गोल को अचीव करने में स्पेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अपनी जर्नी की प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करते रहिए। दोस्तों, इससे आपको 2 चीजें पता चलेंगी। पहली कि आप अभी कहां स्टैंड करते हैं, और दूसरी कि आपको आगे कितना चलना है, ताकि आप समय से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने से बहुत से लोग घबराते हैं, क्योंकि वह सच्चाई से डरते हैं कि उनको मेहनत में कहीं कमी ना दिख जाए। पर यकीन मानिए, आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती। इसलिए हमेशा अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते रहिए और जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको दूर करते रहिए। तो दोस्तों, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि वक्त की शाख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं, ऐ जिंदगी हम गम में मुस्कुराने का हुनर रखते हैं। इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएगा वक्त हमें, हम बिखर कर संवर जाने का हुनर रखते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ विजयी भव।